सो आज हम बात करेंगे पिवट टेबल वीवीए के थ्रू। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पिवट टेबल की कोडिंग थोड़ी सी लंबी होती है, तो आप जो है रिकॉर्डिंग मैक्रो से पहले अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग में देखिए पिवट का दो पार्ट होता है। पिवट का दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है पिवट लगाना, दूसरा होता है फिल लगाना। जैसे कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड मैक्रो एक बार करके मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं कोडिंग करके समझाऊंगा। हमने यहाँ पे पिवट लगाया, तो पिवट लगाने के बाद यहाँ आप जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इसने जो कोड लगाया, पिवट का कोड लगाया। ये जो कोड यहाँ इसने फालतू में दे दिया, इसको हटा देता हूँ। हाँ, फालतू में दे दिया। एक कोड लगा, तो इसने एक क्या किया, एक सीट को ऐड किया, इसने पिवट लगाया। ठीक है ना। पिवट में क्या है कि यहाँ पे देखिए पिवट आपका पिवट कैच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिवट कैच। यहाँ पे इसे डॉट क्रिएट सोर्स टाइप लिया, सोर्स डेटा लिया, वर्जन लिया। उसके बाद इसे पिवट टेबल क्रिएट किया। पिवट टेबल क्रिएट कहाँ किया? डेस्टिनेशन लिया, पिवट टेबल का नेम दिया और यहाँ पे इसे डिफॉल्ट वर्जन लिया। तो ये आपका पिवट वर्जन की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है। आई थिंक वर्जन ऑप्शनल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पिवट ओनली पिवट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके। अब ये जो है रिकॉर्डिंग से समझा, अब इसकी कोडिंग से समझिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं डिम आर एज ए रेंज। आर एज ए रेंज मतलब कि जो डेटा रेंज है वो लिया। सेट आर इक्वल टू शीट्स। शीट्स में हमने ले लिया आपका डेटा, डेटा शीट, एंड डॉट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन। ठीक है। तो हमारा डेटा पूरा का पूरा डेटा करेंट रीजन हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम पिवट क्रिएट करेंगे। पिवट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिम पीसी एज ए पिवट कैच। पिवट कैच। उसके बाद यहाँ हम सेट करते हैं, सेट पीसी इक्वल टू, पीसी इक्वल टू। अब पीसी इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक ले लीजिए, दिस वर्कबुक ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव वर्कबुक डॉट क्रिएट, नहीं पिवट कैच होगा पे, पिवट कैच डॉट क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर में यहाँ आपको देना है सोर्स टाइप। क्या देना है? सोर्स टाइप। तो जो कि हमारा सोर्स टाइप है हमारा एक्सेल डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पे आता है सोर्स डेटा क्या है आपका। ठीक है ना। तो सोर्स डेटा हमारा आर है। अब वर्जन देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या है? ऑप्शनल। क्या है? हाँ, ऑप्शनल। समझे? तो ये हमने पिवट कैच ले लिया। जो पिवट कैच है ना, ये पिवट कैच हो गया हमारा। अब जो पिवट कैच है उससे मुझे पिवट टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है? पिवट टेबल। तो यहाँ पीसी डॉट क्रिएट पिवट टेबल। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? टेबल डेस्टिनेशन। आप टेबल कहाँ कहाँ डालना चाहते, तो हमने बोल दिया एक्टिव सेल, जहां पे कर्सर है। अब पिवट टेबल का नेम, रीड डेटा, डिफॉल्ट वर्जन जो आप देख रहे हैं वो क्या है? ऑप्शनल है। नहीं भी डाले तो चलेगा, डाले फिर भी चलेगा।
ओके, अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं सीट। पिवट लग गया, कोई दिक्कत समझ में आया? सबसे पहले हमने एक पीसी नाम का पिवट कैच बनाया। हमारा पीसी से रेंज होता है ना, ऐसे बोला कि पीसी पिवट कैच है, राइट? ऑब्जेक्ट पिवट कैच नाम का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें पिवट कहाँ, पिवट का डेटा कौन सा है और डेटा ले लिया। अब हमने सेट किया पीसी है क्या, तो पीसी है दिस वर्कबुक पिवट कैच और क्रिएट। किससे क्रिएट हो रहा है? एक्सेल डेटाबेस से। रेंज कौन सा है? तो आर। ठीक है, हाँ कंट्रोल ए कर देगा। जी बिल्कुल, समझ गया था। तो हाँ, तो हमने पिवट क्या किया, पिवट को क्रिएट किया, राइट? अब मान लीजिए पिवट टेबल पे जब हम फिल, यहाँ पे डेटा शीट पे, यहाँ पे पिवट टेबल पे जब फिल रखते हैं, तो फिल रखने का भी हमारा कोड जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, पिवट टेबल, पिवट फिल, रीजन और रिटेंशन एक्सेल रो फिल, ये इसे हटा दीजिए जो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट पिवट टेबल पिवट फील्ड हमने रो फील्ड में रखा, और फिर यहाँ पे एक्टिव फील्ड पिवट टेबल हमने डेटा फील्ड में क्वांटिटी को सम रखा। अब इसको कैसे करें? तो इसके लिए मुझे एक और चीज करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट टेबल का नाम नहीं दे रहा है, तो मैं पीटी लेना पड़ेगा पिवट टेबल के लिए। पिवट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है टीम। हमने पीटी एज ए पिवट टेबल लिया। क्या लिया? पिवट टेबल। ठीक है, अब ये जो मैंने क्रिएट किया है ना पीसी वाला, ये सेट करते हैं पीटी, समझे? हमारा पीटी, बट प्रॉब्लम ये है कि क्रिएट पिवट टेबल फिर इसमें वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ये एक्शन है। क्या है? एक्शन है, तो एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे लोड नहीं ना होगा, समझे? तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। यहां देना पड़ेगा दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक, और इस पे हम करेंगे डॉट, सीट में जरूरत नहीं, डॉट पिवट टेबल। ओके, एक बार देख लीजिए, हाँ, पिवट टेबल्स डॉट, पिवट टेबल्स होगा डॉट ऐड। अब ब्रैकेट ऐड हो गया। अब ब्रैकेट में हमें इसका देना है, क्या ऐड करना है? पिवट कैच हमारा पीसी है, पिवट कैच पीसी है, और टेबल डेस्टिनेशन हमारा एक्टिव सेल है, और यहाँ पे बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको सीक्वेंस अलग है तो लिखना पड़ेगा। तो सेट पीटी दिस वर्कबुक पिवट टेबल्स डॉट ऐड, और इसमें आप दीजिए पिवट कैच
CACHE कैच इक्वल टू हमारा PC। ठीक है, और टेबल टेबल डेस्टिनेशन इक्वल टू टेबल डेस्टिनेशन इक्वल टू टेबल डेस्टिनेशन TABL टेबल DESTINATION डेस्टिनेशन सही था। क्या बोलना है? गड़बड़ ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। नहीं नहीं, ये बताता हूँ, टेबल डेस्टिनेशन सिर्फ डेस्टिनेशन होगा सर, टेबल डेस्टिनेशन गलत पड़ रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। बोला आर्गुमेंट नेम्स आर्गुमेंट नॉट फाउंड। अब इसमें प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका साइंटेक्स देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि बताता हूँ आपको, ऐसा इसलिए कि इसका जो सीक्वेंस है ना, कि ये पिवट कैच होगा, ये क्या डेस्टिनेशन होगा, पता होना चाहिए ना सर, ऐसे याद करने से थोड़ी हो। तो यहाँ पे हम इसको गूगल हेल्प पे आते हैं और इसको हम सर्च में सर्च करेंगे। हट गया था। सर्च करते हैं, सॉरी हम कहाँ आ गए, यहाँ बिहेवियर रेफरेंस पे आइए। ठीक है, और इसके अंदर आप चले जाइए ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ आपको दिखेगा एक्टिव वर्क, वर्क बुक्स में चाहे पिवट, यहाँ पे आप आ देखिए, आप मॉडल आ गया, देख रहा है पिवट फिल्टर, पिवट ये सारा पिवट टेबल सब्जेक्ट दिखा आपको सर, ये पिवट टेबल्स है ना, यही होगा आपका। टेबल अलग होता है, पिवट टेबल्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, ये बताएगा आपको एक्टिव वर्कबुक पिवट टेबल्स
पिवट भी, इधर पिवट विजार्ड है, इसमें ऐड आता है, पिवट टेबल्स डॉट ऐड। ऐड में देखिए पिवट कैच है, दूसरा हमारा टेबल डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये दोनों रिक्वायर्ड है, दिख रहा है आपको सर? पिवट कैच और पिवट टेबल ये दोनों रिक्वायर्ड है। पिवट, हाँ, अब इसके लिए पिवट टेबल एंड पिवट कैच, टेबल डेस्टिनेशन, यहाँ पे देखिए टेबल डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। टेबल डेस्टिनेशन लिखा हुआ था, फिर वर्क क्यों नहीं कर रहा था? पिवट कैच एंड पिवट डेस्टिनेशन, ये दो चीजें हैं, बाकी ऑप्शनल है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको रन करते हैं। सेट पीटी एज ए पिवट टेबल, दिस वर्कबुक पिवट टेबल्स डॉट ऐड पिवट कैच पीसी टेबल स्टेशन। अब ये इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, हमें सीक्वेंस पता चल गया ना, तो हम पीसी दे देते हैं और यहाँ पे एक्टिव सेल दे देते हैं, मुझे कहाँ पे पिवट टेबल लगाना है उसका डेस्टिनेशन। ठीक है, हाँ वो दे सकते, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है ना? और इसके बाद यहाँ हम विथ पीटी करते हैं, विथ पीटी डॉट पिवट फील्ड, पिवट फील्ड्स, फील्ड्स में कौन सा फील्ड है उसका नाम डाल, जैसे कि मुझे मान लीजिए चाहिए रीजन वाइज क्वांटिटी, तो यहाँ पे रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देगा यहाँ पे रीजन हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसका देना है ओरिएंटेशन, तो ये देखिए लिस्ट नहीं आता है, इक्वल टू एक्सेल रो एफ आई ई एल फील्ड। ठीक है, डॉट, अगेन हम यहाँ पे देते हैं पिवट फील्ड्स, अगेन पिवट फील्ड्स। अब पिवट फील्ड्स में हमें चाहिए क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। अब इसका इसका जो ओरिएंटेशन है, ये लीजिए ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इक्वल टू, हम इसमें देंगे एक्सेल डेटा फील्ड। ठीक है, जिसको सम करना है उसको डेटा फील्ड हो गया, डेटा एफ आई ई एल की फील्ड, डेटा फील्ड। अब इसको दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? इसका फंक्शन तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको, डॉट फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू एक्सेल सम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से लिखा आता है कि सबसे पहले हमने पिवट कैच क्लियर किया, भी मैं पिवट क्लियर क्लियर किया, यहाँ पे पिवट कैच क्लियर किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पिवट टेबल ऐड किया, उसके बाद उसके साथ उसके जो फील्ड है उस फील्ड को डिसाइड किया कि कहाँ रखना है। बट एक प्रॉब्लम क्यों कर रहा है समझ नहीं, ये जो पिवट टेबल क्रिएट ऐड हो रहा है ना, इसी में प्रॉब्लम आ रही है। टेबल नेम देना पड़ेगा इसको क्या? टेबल नेम हमारे
ओ, हो गया सर। एरर आने के पीछे रीजन था कि हमने यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक, पिवट टेबल सीट पे लगता है, न कि वर्कबुक पे लगता है। अब ये मुझे ध्यान नहीं रहा था, जिस एक्टिव वर्कबुक था वो भी ध्यान में आ गया, ये तो दे दे लगा रखा है। क्या समझ में आया? अच्छे से। ओके। हमने पहले यहाँ देखिए, यहाँ पहले पिवट टेबल क्रिएट किया हमने, पीसी को यहाँ हमने डाला, दो तरीके बताया था इससे पहले जो हमने। हाँ कि भाई हमें पिवट किस क्या पिवट कहाँ से लगाना है, वो हमने कैच कर लिया। फिर यहाँ पे पिवट टेबल हमने ऐड किया, और जहाँ से लगाना है उसका डेस्टिनेशन दिया, जहाँ पे लगेगा वो डेस्टिनेशन दिया, और पिवट टेबल का नाम दे दिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने अपने रो फील्ड सेट कर दी, ओरिएंटेशन में यहाँ पे रो कॉलम फिल्टर वगैरह डाल सकते हैं आप, तो इस पे बाकी आप खुद जैसे। डेटा फील्ड का मतलब हुआ ये डेटा, ये इसमें, हाँ, वैल्यू। तो मतलब फंक्शन डिसाइड किया हमने यहाँ पे नीचे, फंक्शन तभी तो डिसाइड किया हमने। ठीक है सर। कोड मैंने भेज दिया है, इसको एक बार आपने